दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। इसका मतलब है कि आप इतिहास की असली सच्चाई जानना चाहते हैं। भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ा काम था एक नए भारत का निर्माण। संविधान लिखा जा रहा था, भविष्य की दिशा तय हो रही थी। इसी दौरान दो महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के सामने खड़े थे। दोनों का मकसद एक ही था, एक ऐसा भारत जहां सबको बराबरी मिले। लेकिन जब मुद्दा आया आरक्षण का, तो उनके रास्ते अलग हो गए। आखिर पटेल जी ने डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रस्ताव का विरोध क्यों किया? यही कहानी हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव को अपनी आंखों से देखा था। वो जानते थे कि सिर्फ आजादी मिल जाने से दलित और पिछड़ा समाज बराबरी पर नहीं आ सकता। सदियों तक उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, मंदिरों में जाने से रोका गया, नौकरियों से बाहर रखा गया। ऐसे हालात में सिर्फ समान अवसर की बात करना बेमानी थी। अंबेडकर का कहना था कि अगर आप सच में बराबरी चाहते हैं, तो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सरकार की तरफ से विशेष अवसर देने ही होंगे। इसीलिए उन्होंने शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में आरक्षण की मांग रखी। उनके लिए ये कोई भिक्षा नहीं थी, बल्कि सदियों से मिले अन्याय का न्यायपूर्ण समाधान था। अंबेडकर का साफ तर्क था, अगर समाज ने किसी वर्ग को जानबूझकर नीचे धकेला है, तो सरकार का कर्तव्य है कि उन्हें ऊपर उठाने के लिए विशेष कदम उठाए। अब आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच पर। पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रियासतों को जोड़कर एक मजबूत भारत बनाया। उनका पूरा जीवन एकता और संगठन के लिए समर्पित था। इसलिए जब आरक्षण का मुद्दा उठा, तो उन्होंने इसे एक अलग नजर से देखा। पटेल मानते थे कि दलितों और पिछड़ों को न्याय जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उनका डर यह था कि अगर समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटकर विशेष अधिकार दिए गए, तो इससे देश की एकता को खतरा होगा। उनका मानना था कि आजादी के बाद भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है भाईचारे और एकजुटता की। पटेल चाहते थे कि सब लोग मेहनत और समान अवसर के दम पर आगे बढ़े। उनकी सोच थी कि अगर आरक्षण लागू हुआ, तो नई पीढ़ी मेहनत पर भरोसा करने के बजाय विशेष प्रावधानों पर निर्भर हो जाएगी। यानी पटेल के लिए समाज सुधार और शिक्षा का प्रसार ही असली समाधान था, न कि आरक्षण। संविधान सभा में जब आरक्षण पर चर्चा हुई, तो दोनों की विचारधारा साफ साफ टकराती दिखाई दी। अंबेडकर ने पूरी दृढ़ता से कहा कि बिना आरक्षण के दलित और पिछड़ा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनका तर्क था कि सदियों की जंजीरें सिर्फ बराबरी की बातें करने से नहीं टूटेंगी। इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे, और वो कदम था आरक्षण। वही पटेल और उनके समर्थकों को लगता था कि ये नीति समाज को और ज्यादा बांट देगी। उनका डर ये था कि भारत में जातियों का जख्म पहले से ही गहरा है और आरक्षण उस खाई को और चौड़ा कर देगा। यानी अंबेडकर का फोकस था न्याय और समानता पर, जबकि पटेल का फोकस था एकता और मेलजोल पर। दोनों की सोच टकरा रही थी, लेकिन दोनों के मन में देश का ही भला था। दोस्तों, अब असली सवाल यही है कि कौन सही था और कौन गलत। पटेल जी का विरोध इस बात का संकेत था कि वे समाज में नई दीवारें खड़ी नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि हर कोई अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर आगे बढ़े। वही अंबेडकर का मानना था कि सदियों का अन्याय सिर्फ मेहनत और बराबरी की बातों से खत्म नहीं होगा। दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण ही एक व्यावहारिक रास्ता है। यानी दोनों नेताओं का उद्देश्य एक ही था, समाज को मजबूत और बराबरी वाला बनाना। लेकिन एक ने न्याय को साधन माना और दूसरे ने एकता को प्राथमिकता दी। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि पटेल जी का डर सही था, या फिर अंबेडकर का आरक्षण ही सही कदम था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही और सच्चाइयां आप तक पहुंचती रहें।